कृष्ण वंदे जगद्गुरुम्। 12वां अध्याय का 17वां श्लोक। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति, शुभाशुभ परित्यागी भकितमान्यः समे प्रियः। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, और जो शुभ अशुभ कर्मों में रागद्वेष का त्यागी है, वह भक्तिमान मनुष्य मुझे प्रिय है। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति का अर्थ है, मुख्य विकार 4 हैं: राग 2, द्वेष 3, हर्ष और 4, शोक। सिद्ध भक्त में ये चारों ही विकार नहीं होते। उसका यह अनुभव होता है कि संसार का प्रतिक्षण वियोग हो रहा है और भगवान से कभी वियोग होता ही नहीं। संसार के साथ कभी संयोग था नहीं, है नहीं, रहेगा नहीं और रह सकता भी नहीं। अतः संसार की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। इस वास्तविकता का अनुभव कर लेने के बाद, यानी कि जड़ता का कोई संबंध न रहने पर, भक्त का केवल भगवान के साथ अपने नित्यसिद्ध संबंध का अनुभव अटल रूप से रहता है। इस कारण उसका अंतःकरण रागद्वेषादि विकारों से सर्वथा मुक्त होता है। भगवान का साक्षात्कार होने पर ये विकार सर्वथा मिट जाते हैं। साधनावस्था में भी साधक ज्यों-ज्यों साधन में आगे बढ़ता है, त्यों ही त्यों उसमें रागद्वेषादि कम होते चले जाते हैं। जो कम होने वाला होता है, वह मिटने वाला भी होता है। अतः जब साधनावस्था में ही विकार कम होने लगते हैं, तब सहज ही यह अनुमान लगाया जा सकता है कि सिद्धावस्था में भक्त में ये विकार नहीं रहते, पूर्णतया मिट जाते हैं। हर्ष और शोक दोनों रागद्वेष के ही परिणाम हैं। जिसके प्रति राग होता है, उसके संयोग से, और जिसके प्रति द्वेष होता है, उसके वियोग से हर्ष होता है। इसके विपरीत जिसके प्रति राग होता है, उसके वियोग या वियोग की आशंका से, और जिसके प्रति द्वेष होता है, उसके संयोग या संयोग की आशंका से शोक होता है। सिद्ध भक्त में रागद्वेष का अत्यंताभाव होने से स्वतः एक साम्यावस्था निरंतर रहती है। इसलिए वह विकारों से सर्वथा रहित होता है। जैसे रात्रि के समय अंधकार में दीपक जलाने की कामना होती है, दीपक जलाने से हर्ष होता है, दीपक बुझाने वाले के प्रति द्वेष या क्रोध होता है, और पुनः दीपक कैसे जले, ऐसी चिंता होती है। रात्रि होने से ये चारों बातें होती हैं। परंतु मध्याह्न का सूर्य तपता हो तो दीपक जलाने की कामना नहीं होती, दीपक जलाने से हर्ष नहीं होता, दीपक बुझाने वाले के प्रति द्वेष या क्रोध नहीं होता, और अंधेरा न होने से प्रकाश के अभाव की चिंता भी नहीं होती। इसी प्रकार भगवान से विमुख और संसार के सम्मुख होने से शरीर निर्वाह और सुख के लिए अनुकूल पदार्थ, परिस्थिति आदि के मिलने की कामना होती है। इनके मिलने पर हर्ष होता है, इनकी प्राप्ति में बाधा पहुंचाने वाले के प्रति द्वेष या क्रोध होता है, और इनके न मिलने पर कैसे मिलें, ऐसी चिंता होती है। परंतु जिसको मध्याह्न के सूर्य की तरह भगवत प्राप्ति हो गई है, उसमें ये विकार कभी नहीं रहते। वह पूर्ण काम हो जाता है। अतः उसको संसार की कोई आवश्यकता नहीं रहती। शुभाशुभ परित्यागी का अर्थ है, ममता, आसक्ति और फलेच्छा से रहित होकर ही शुभ कर्म करने के कारण भक्त के कर्म अकर्म हो जाते हैं। इसलिए भक्त को शुभ कर्मों का भी त्यागी कहा गया है। रागद्वेष का सर्वथा अभाव होने के कारण उससे अशुभ कर्म होते ही नहीं। अशुभ कर्मों के होने में कामना, ममता, आसक्ति ही प्रधान कारण हैं, और भक्त में इनका सर्वथा अभाव होता है। इसलिए उसको अशुभ कर्मों का भी त्यागी कहा गया है। भक्त शुभ कर्मों से तो राग नहीं करता और अशुभ कर्मों से द्वेष नहीं करता। उसके द्वारा स्वाभाविक शास्त्र विहित शुभ कर्मों का आचरण और अशुभ कर्मों का त्याग होता है, रागद्वेष पूर्वक नहीं। रागद्वेष का सर्वथा त्याग करने वाला ही सच्चा त्यागी है। मनुष्य को कर्म नहीं बांधते, प्रत्युत कर्मों में रागद्वेष ही बांधते हैं। भक्त के संपूर्ण कर्म रागद्वेष रहित होते हैं, इसलिए वह शुभाशुभ संपूर्ण कर्मों का परित्यागी है। शुभाशुभ परित्यागी पद का अर्थ शुभ और अशुभ कर्मों के फल का त्यागी भी लिया जा सकता है। परंतु इसी श्लोक के पूर्वार्ध में आए न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति पदों का संबंध भी शुभ यानी कि अनुकूल और अशुभ यानी कि प्रतिकूल कर्मफल के त्याग से ही है।
अथ यहाँ शुभाशुभ परित्यागी पद का अर्थ शुभाशुभ कर्मफल का त्यागी मानने से पूर्वोक्त दोष आता है। इसलिए इस पद का अर्थ शुभ एवं अशुभ कर्मों में रागद्वेष का त्यागी ही मानना चाहिए। भक्तिमान यह समय प्रिय का अर्थ है। भक्त की भगवान में अत्यधिक प्रियता रहती है। उसके द्वारा स्वतः स्वाभाविक भगवान का चिंत स्मरण भजन होता रहता है। ऐसे भक्त को यहाँ भक्तिमान कहा गया है। भक्त का भगवान में अनन्य प्रेम होता है, इसलिए वह भगवान को प्रिय होता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने सुझाव हमें कमेंट करके बताएं। जय श्री कृष्णा।